दुनिया की 100 बड़ी खबरें। कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की नोएडा में तलाशी। नोएडा में बढ़ाई गई सुरक्षा, गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। नोएडा फिल्म सिटी में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात, लोगों के मास्क हटाकर की जा रही है चेकिंग। स्पेशल इनपुट मिलने के बाद एक्टिव हुई पुलिस। राजस्थान के भिवाड़ी में भी विकास दुबे की सघन तलाशी, कमांडो और क्विक रिस्पांस टीम तैनात, गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। गैंगस्टर विकास दुबे पर नया खुलासा। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार के घर छिपा था विकास दुबे। पुलिस के पहुंचने से पहले हुआ फरार। फरीदाबाद में विकास दुबे के गुर्गे प्रभात ने पुलिस को बताया, जिसको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पर फायरिंग के बाद 2 दिन शिवाली में अपने दोस्त के घर मौजूद था विकास दुबे। फरीदाबाद में सीसीटीवी में कैद हुआ विकास दुबे, ऑटो में बैठकर हुआ फरार। विकास दुबे केस में चौबेपुर का पूर्व एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार, पुलिस को मुखबिर का शक। विनय तिवारी के अलावा बीट इंचार्ज के शर्मा भी गिरफ्तार। बिकरू गांव में एनकाउंटर के समय भाग निकला था। कानपुर के एसएसपी के मुताबिक विनय तिवारी और के शर्मा ने विकास दुबे को पहले ही दी थी रेड की जानकारी। गैंगस्टर का हमले का प्लान पूरा, मौका मिला। विकास दुबे का करीबी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ ने किया ढेर। विकास दुबे के लखनऊ आवास पर एलडीए ने चिपकाया नोटिस, 24 घंटे में जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी के घर पर आतंकियों ने किया हमला। वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या। वारदात के बाद बीजेपी नेता वसीम बारी की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिस वाले गिरफ्तार। वारदात के वक्त मौके पर नहीं थे मौजूद। बाइक पर सवार आतंकियों ने वसीम बारी समेत 3 को मारी गोली। बांदीपुरा पुलिस थाने से मात्र 10 मीटर की दूरी पर वारदात। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, सरकार लेगी खून के एक कतरे का बदला, पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी होगी कीमत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक पीएम मोदी ने बीजेपी नेता की हत्या पर फोन कर ली जानकारी। वसीम बारी के परिवार पर जताई संवेदना। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नया झूठ सामने आया। कहा, जाधव ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ नहीं दायर की रिव्यू पिटीशन, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई है सजा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के दावे को मजाक बताया। कहा, पाकिस्तान ने जाधव को अपील नहीं करने पर किया मजबूर। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फिर बेनकाब किया। लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान को लताड़ा। कहा, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ, चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने गलवान में भारत के एक्शन की तारीफ की। कहा, भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन पहले बीआरओ चीफ के साथ की थी मुलाकात। गांधी परिवार से जुड़े 3 फाउंडेशन की जांच के आदेश पर कांग्रेस का पलटवार। सुरजेवाला ने कहा, जांच से नहीं डरेगा कांग्रेस परिवार। राहुल गांधी ने भी पीएम पर बोला हमला। कहा, मोदी नहीं समझ सकते, सच की कोई कीमत नहीं और उससे डराया नहीं जा सकता। केरल में गोल्ड स्मगलिंग केस पर सियासी उबाल। सीएम विजयन ने पीएम मोदी को खत लिखा, मामले में दखल देने की मांग की। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 30 किलो सोना पकड़े जाने के बाद विजयन की कार्रवाई। अपने मुख्य सचिव एम शिवशंकर को हटाया। कोरोना केस में जंप के बाद बिहार में पटना समेत कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान। पटना में 10 से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, केवल जरूरी सेवाओं को छूट। बिहार में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 749 नए केस, संक्रमितों की तादाद 13,274। कोरोना के बढ़ते केस के बाद मध्य प्रदेश में हर परिवार और हर रविवार लगेगा लॉकडाउन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। 1 हफ्ते के दौरान कई जिलों में बढ़े हैं केस। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 16,000 के पार। एक दिन में 409 लोग हुए संक्रमित। केवल मुरैना में मिले 115 केस। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना के केस बढ़ने के लिए कमलनाथ को ठहराया जिम्मेदार। वर्चुअल रैली में संकटनाथ करार दिया। पश्चिम बंगाल में आज से कंटेनमेंट जोन में 7 दिन तक बढ़ेगी सख्ती। केवल जरूरी चीजों की दुकान खुलेगी, गाड़ियां भी रहेंगी बंद। पश्चिम बंगाल में भी एक दिन में करीब 1000 नए मामले सामने आए। 23 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 24,823 हुई। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर की लापरवाही। एक परिवार ने मुस्लिम शख्स की हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। मुंबई के कोविड अस्पताल में भी बड़ी लापरवाही सामने आई। सोनवणे नाम का जिंदा मरीज को मृत घोषित किया। परिवार को दूसरी बुजुर्ग महिला का शव सौंपा। कोरोना संक्रमण में चीन से आगे निकली मुंबई में कोरोना का ग्राफ 87,513 तक पहुंचा। एक दिन में 1,381 नए केस। मुंबई में कोरोना के लिए राहत की एक और बड़ी खबर। धारावी में सिर्फ 3 नए मामले। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार। एक दिन में 62 लोगों की मौत।
मुंबई में कोरोना को लेकर राहत की बड़ी खबर, डबलिंग रेट बढ़कर 45 दिन हुआ, रिकवरी रेट 68% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,603 नए पॉजिटिव मरीजों की तादाद 2,23,724। महाराष्ट्र में एक दिन में 198 मौत हुई, अब तक 9,448 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। महाराष्ट्र में नॉन कंटेनमेंट जोन में खोले गए होटल और लॉज केवल 33% लोगों को ही रखा जा सकेगा। मुंबई के जोगेश्वरी में ताहिर नाम के शख्स कोरोना मरीज की मदद के लिए आगे आया, जरूरतमंदों को मुफ्त में मुहैया करा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर और किट। 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 278 जवान कोरोना संक्रमित, अब तक 71 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2033 नए पॉजिटिव केस सामने आए, मरीजों की संख्या 1,04,864। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने तोड़ा दम, मौत का आंकड़ा 3,213। दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल गांव में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू, सेंटर सीसीटीवी कैमरे से लैस, 80 डॉक्टर्स और 150 नर्स की तैनाती। दिल्ली में 106 साल के बुजुर्ग का दावा, कोरोना को दी मात, 100 साल पहले स्पैनिश फ्लू से भी रिकवर हुए थे। दिल्ली में आज कोरोना पर बड़ी बैठक, दिल्ली सरकार ने निर्माण भवन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पीजी के फाइनल एग्जाम को रद्द किया गया, 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी ओबी परीक्षा। देश में कोरोना के एक दिन में 22,752 नए मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,42,417 हुआ। 24 घंटे में कोरोना से 482 मरीजों की मौत, मरने वालों की कुल तादाद 20,642। कोरोना से रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी, ठीक होने की दर अब 61% से भी ज्यादा हुई। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 783 पॉजिटिव मामले, अब तक 38,419 लोग संक्रमित, 2,000 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। अहमदाबाद में नए केस में कमी आना जारी, एक दिन में मिले 156 नए मामले, कुल आंकड़ा 22,418 हुआ। अहमदाबाद में कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स को खोजने के लिए बड़ा अभियान, 48 वार्ड्स में सभी सब्जी और किराना स्टोर वालों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही है टीम। राजस्थान में 24 घंटे में 459 नए मामले सामने आए, 10 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या बढ़कर 22,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 691 नए पॉजिटिव केस, 3 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 18,690 तक पहुंचा। गुरुग्राम में कोरोना के 133 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 6,316, एक्टिव केस 987। चंडीगढ़ पीजीआई ने कोरोना से लड़ने के लिए अनोखा ड्रोन बनाया, टेम्परेचर नापने के साथ ही मेडिसिन और सैनिटाइजेशन में भी इस्तेमाल। यूपी में 24 घंटे में 1,196 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अभी तक 845 लोगों की मौत हुई, एक्टिव केस की संख्या 9,980। तमिलनाडु में एक दिन में 3,756 पॉजिटिव केस, कुल मरीजों की संख्या 1,22,350, अब तक 1,700 की मौत। तमिलनाडु में बिजली मंत्री पी थंगामनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मिनिस्टर आवास के कर्मचारी क्वारंटीन किए गए। तेलंगाना में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 1,924 मामले सामने आए, कुल मामले 29,536, राज्य में अब तक 324 लोगों की मौत। कर्नाटक में भी कोरोना की रफ्तार तेज, एक दिन में फिर मिले 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 24 घंटे में 54 लोगों की मौत। पटना में एक युवक ने एनएमसीएच अस्पताल के बेड पर 2 दिन तक शव पड़े रहने का दावा किया, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। सेना ने जवानों को अपने मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम हटाने को कहा, बैन की गई 89 चीनी ऐप्स भी हटाने का जारी किया फरमान। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया सीजफायर वायलेशन, मोर्चार दागा, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब सितंबर तक ले सकेंगे हर महीने फ्री एलपीजी सिलेंडर। मोदी कैबिनेट का फैसला, कर्मचारियों को 24% ईपीएफ का तोहफा अगस्त तक मिलेगा। पीएम मोदी आज वाराणसी की सामाजिक संस्थाओं से करेंगे बात, लॉकडाउन में की गई मदद को लेकर जानेंगे अनुभव। पीएम मोदी आज इंडिया ग्लोबल वीक को करेंगे संबोधित, दोपहर 1:30 बजे होगा भाषण। भगोड़े नीरव मोदी की 330 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की, मुंबई से लेकर लंदन तक करोड़ों की संपत्ति। राज्यसभा ने संसदीय समिति की बैठक के लिए प्रोटोकॉल तय किया, 2 सदस्यों के बीच कम से कम 6 फीट का गैप रखना होगा। बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधि को लेकर भी बड़ा बदलाव, एक बार में 2 ही लोग बैठ सकेंगे। गुजरात में लगातार बारिश से कई और जिलों में हालात बिगड़े, द्वारका जामनगर के बाद पोरबंदर में भी हाल बेहाल। गुजरात के जामनगर में तीसरे दिन भी बारिश, पूरे इलाके में करीब 1,000 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। द्वारका और कच्छ को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश से सावधान रहने को कहा। दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश के आसार, 1 जून को मॉनसून की एंट्री के बाद दिल्ली में अभी तक 28% कम बारिश।
यूपी में लखनऊ समेत कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया। नेपाल में भारी बारिश के बाद यूपी में उफान पर सरयू नदी। अयोध्या में पानी का स्तर खतरे के निशान के पार। नेपाल बिहार बॉर्डर पर बन रहे डैम को लेकर नेपाल ने फिर अड़ंगा लगाया। मोतिहारी समेत चंपारण के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची। दमकल की 35 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान का अनुमान। मुंबई के केम अस्पताल में एक मरीज ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दूसरी बीमारी के इलाज के बीच कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मेरठ में एक सिरफिरे बदमाश ने बैंक के गार्ड को गोली मारकर उसको जख्मी किया। उसके बाद छत पर चढ़कर डांस किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में 12 आरोपियों को 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। हादसे में 12 लोगों की गई थी जान। यूपी के बाराबंकी में सूटकेस में लाश मिलने से हड़कंप। बंद फैक्ट्री में डेड बॉडी के अलग अलग टुकड़े मिले। बाराबंकी पुलिस ने शुरू की मामले की हाई लेवल जांच। सफेदाबाद इलाके में लोगों से पूछताछ। लंदन के एक रिहायशी इलाके में गिरा 20 मीटर ऊंचा क्रेन। हादसे में 4 लोग जख्मी। 2 इमारतों को पहुंचा नुकसान। जापान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। अब तक 58 लोगों की मौत। सैकड़ों घर भी ध्वस्त। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सरकार पर कोरोना के हालात ठीक से नहीं संभाल पाने का आरोप। कोरोना के बीच अमेरिका दौरे पर पहुंचे मेक्सिको के राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने किया स्वागत। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे दस्तखत। चीन ने WHO की टीम को बीजिंग दौरे की परमिशन दी। कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच करेगी टीम। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। अब तक 1,34,000 से ज्यादा मौत। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक टली। अब शुक्रवार को होगी बैठक। हिंदी फिल्मों के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप नहीं रहे। 81 साल की उम्र में हुआ निधन। शोले में सूरमा भोपाली के नाम से हुए थे मशहूर। टीवी एक्टर और फिटनेस ट्रेनर सुशील गौड़ ने सुसाइड किया। कर्नाटक के मांड्या जिले में घर से डेड बॉडी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव।